तो झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। 38 विधानसभा सीटों पर यह मतदान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, आज झारखंड के लिए बड़ा दिन, निर्णायक दिन, 23 तारीख से राज्य में नई सरकार होगी। मुखिया वही रहेंगे जो है या बदलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज का दिन पूरी तरह से इम्तिहान का दिन है और 23 नतीजे का दिन होगा। तो आज क्या माहौल है, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम खड़े हैं खिजरी विधानसभा बूथ नंबर 199 और 200, जो काफ़ी संवेदनशील इलाका पहले माना जाता था। नक्सल का गढ़ ये माना जाता था और ज़्यादा दिन नहीं हुई है यहाँ वोटिंग शुरू हुई है। मात्र 10-15 साल में लोग अब मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और वोटिंग जो है शुरू हो गई है। हालांकि खिजरी विधानसभा में सिर्फ 2 संवेदनशील बूथ माना गया था, 199 और 200, जिसमें जहाँ हम 199 बूथ है, यहाँ ग्रामीण पूरी खुशी के साथ आ रहे हैं। बड़ी काफ़ी उत्साह है ग्रामीणों में। हालांकि भीड़ ज़्यादा नहीं है, सुबह से इक्का दुक्का करके अपना घर का काम खत्म करके आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हम आपको दिखाने की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। एक 90 ईयर्स की महिला है जो आंख से देख भी नहीं पाती, लेकिन वो अपना अधिकार जो मत है वो देने पहुंची है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्हें घर से लेके आया गया है और घर से मोटरसाइकिल और गोदी में उठाकर लाया गया है और फिर गोदी के सहारे उन्हें फिर घर पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अपना अधिकार है वो अब एक तरह से इस इलाके के लोग अब पहचानने लगे हैं कि वोट से ही विकास हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका था, पहले नक्सल का गढ़ था। अब वोटिंग यहाँ पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन विगत 5-10 साल में अब तस्वीरें देख सकती है कितनी उत्साह है यहाँ के लोगों के प्रति। लेकिन इनकी भी अपनी वहता है कि काफ़ी संवेदनशील इलाका होने के कारण भी जो इनकी सुविधा है वो आज तक नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जो यहाँ सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है, लेकिन वो सरकार बनाने में सबसे आगे देखे जा सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। माँ जी, कुछ मिला है सरकार तरफ से, राशन कार्ड ये सब? का कहे ना, हमके कोनो नहीं मिलेला, ना राशन मिलेला, ना पैसा मिलेला, ना घर मिलेला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। और वोट देने आए हैं? और वोट देने आए यास ने मिलेगा। कब से वोट दे रहे हैं? जहिया ले वोट सजा थे तहिया ले देवे थी यार, कहिया ले दो। कोई मुखिया उखिया को बोले कि हमको सुविधा नहीं मिलता है कभी कुछ? बोली ले तो कहा ना कि उन्हें काटा है ना, तो यहाँ मारपीट होता है इसीलिए? हाँ, मारपीट होता है। नक्सल का गढ़ था, भेंट नहीं देता है। अब कुछ नहीं देता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रास्ता में घर है, सब का बयान बोला है, कुछ नहीं पाते हैं आप? हाँ, नहीं नहीं आई देखिला ठेंगा कर बोलने घर आती भीतर है। वाह, तो काशिफ, हम ये तस्वीर दिखा रहे थे जहां सरकार विकास चाहती है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका साफ कहना है कि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका था। अभी जैसे माजी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले वोटिंग नहीं होती थी, मारपीट होता था, यानी कि यहाँ जो भी वोट देने आता था तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। ये पूरी तरह से नक्सल का गढ़ था, लेकिन इसीलिए अभी भी प्रशासन ने इसे अति संवेदनशील इलाका माना है। काफ़ी खिजरी का काफ़ी सुदूर इलाका है। इन जो माजी से मैंने बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि मैंने अपना जो अधिकार है वो किया है, लेकिन सरकार की तरफ से ना मुझे वृद्धा पेंशन मिलता है, ना अबुआ आवास मिला है, ना अभी तक से उन्हें राशन कार्ड मिला है। वो भी अपनी जिंदगी जो जी रही है वो अपने बलबूते जी रही है। तो कहीं ना कहीं काशिफ, सरकार को इन सब इलाकों में जहां सरकार के प्रति विश्वास है वोट देने के बाद उनकी सरकार उनकी बात। तो हमने देखा किस तरह से उत्साह है नैयर, और एक 90 वर्षीय वृद्ध महिला किस तरह से अपनी जो समस्याएं हैं उसको भी बता रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र में अपना फर्ज निभाना नहीं भूल रही हैं, मतदान करने वो आ गई। हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल गांडे से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, किस तरह का माहौल गांडे में उभर कर आ रहा है और जिस तरह से वहां वोटिंग हो रही है, क्या पैटर्न जा रहा है, और महिलाओं और महिला युवा और लोग क्या उसी तरह से लाइन में लगे हुए हैं जिस तरह से बाकी झारखंड में जिस तरह से अभी असर और माहौल देखा जा रहा है?
तो सियासी रण का दूसरा चरण चल रहा है। हमने आपको दिखलाया कि खिजरी में किस तरह से एक वृद्ध महिला, यानी ना उम्र की सीमा हो और किसी तरह का कोई बंधन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोग अपने फर्ज को, आप जिस तस्वीरें देख सकते हैं अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जो तबके हैं समाज के, उसके सारे लोग आकर वोट कर रहे हैं अपने, यानी कि एक जगह हम हर जगह बहुत सारी चीजों में। तो राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, किस तरह का माहौल है गांडे में? क्या वही उत्साह वहां भी नजर आ रहा है जो झारखंड की दूसरी सीटों पर दिखाई पड़ रहा है? चलो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, हमने जो चीजें दिखाई, वो आपको किस तरह से अभी चुनाव का माहौल है। 38 सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं। जी राहुल, गांडे में किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या उसी तरह का जैसे झारखंड में उत्साह दिख रहा है दूसरे 38 जो सीटें हैं, बाकी 37 सीटों पे, क्या गांडे में भी उसी तरह का माहौल दिख रहा है? उत्साह उसी लेवल के है, उसी डिग्री की है? क्या कहेंगे आप? कि अगर मतदान की बात करें तो 31.37% पूरे राज्य में मतदान होता है। 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर गांडी विधानसभा सीट की बात करें तो गांडी विधानसभा सीट काफ़ी वीआईपी सीट है। यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायक भी हैं और इस बार भी इंडिया अलायंस की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि वो लगातार बूथों का दौरा भी कर रही है, मतदान केंद्रों का दौरा कर रही हैं और लोगों से अपील भी कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करें। हम इस समय गांडी विधानसभा के बूथ संख्या 177 मधवाडी स्कूल पे है और देखेंगे आप यहाँ पे भी मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। महिलाएं पुरुष दोनों, हालांकि संख्या कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी कई जो धान कटाई का काम है वो भी जारी है। तो ऐसे में गांव देहात के एरिया में अपना लोग काम भी कर रहे हैं और जिस तरीके से मौसम साथ दिया आज मतदाताओं का, न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है, धूप भी नहीं है, तो ऐसे में मतदान करने में मतदाताओं को काफ़ी आराम भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस सीट को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है, उस चर्चा को आप देखेंगे तो पहले ही यहाँ से जो है कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव जीती थी, 4 महीना तक विधायक रही, उपचुनाव हुआ और अब फिर से एक बार आम चुनाव में कल्पना सोरेन अपना किस्मत आजमा रही है। मतदाता है, बात करेंगे कितना विकास हुआ 4 महीने में और क्या कुछ रहा कल्पना सोरेन जी का जो कार्यकाल 4 महीने का, उसे किस तरीके से देखते हैं और अभी फिर मतदान करने जा रहे हैं। क्या अभी मतदान करने जा रहे हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार? क्या होता ना, विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा। वैसे तो 4 महीने में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आप उनका नहीं, अभी आप मतदान करने जा रहे हैं तो क्या विषय को लेकर जा रहे हैं? आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या मुद्दा होगा? तो कई इलेक्शन देखे होंगे आप, फिर से एक बार सरकार चुनने जा रही है। विकास हो, अच्छा विकास हो। विधानसभा की क्या समस्या है? विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसको किस तरीके से देखते हैं? रोड का समस्या है, बिजली का सुधार और युवा मतदाता है, काफी उम्मीद होती है नई सरकार का चुनाव होता है, तो इस बार किससे ज्यादा उम्मीद है और किस उम्मीद के साथ वोट करने जा रहे हैं आप? नहीं, वो हम पब्लिक करने के लिए करने भी हिसाब से हम मत कर लेंगे। बाकी युवा नेता जो मतलब युवा के जो कार्य करे उसको हम वोट करेंगे। बाकी 4 महीने में तो कुछ नहीं करता है। वैसे युवा के लिए आधा ज़्यादा तो बेरोजगारी है, युवाओं के लिए मतलब वैसे कुछ काम नहीं किया गया है। अच्छा, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। नहीं वो तो ठीक है, मतदान गुप्त है, आप अपने हिसाब से मत करिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विकास की बात कही जा रही है या जो स्थानीय तो हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे राहुल, लेकिन फिलहाल हम खिजरी चलते हैं जहां हमारे साथ नैयर जुड़े हुए हैं। नैयर, जिस तरह से आप बता रहे थे, वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे युवक हो चाहे महिला हो पुरुष हो, सब अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो अभी क्या तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही हैं?
देखिए अभी जो तस्वीर है वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी तस्वीर है कि यहाँ जो फर्स्ट वोटर जो है वो भी निकल चुके हैं वोट देने के लिए, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं कि फर्स्ट वोटर है, क्योंकि काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन आज पहली बार ये वोट दे रहे हैं, ये फर्स्ट वोटर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस मुद्दे को देख के आप वोट दिए? यहाँ पे एक्चुअली रास्ता वगैरह भी आ रहे थे तो बहुत मतलब अच्छा नहीं था, चलाने में गाड़ी बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मे बी जो आए आगे वो अच्छा रास्ता वगैरह बना करके दे यहाँ पे। अच्छा, आप इस गांव में नहीं रहती, बाहर पड़ती है ना? हाँ। है, कहाँ पड़ती है? जी जी, तो हमने देखा किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, चाहे बात खिजड़ी की जाए, चाहे गांडे की, हर जगह से तस्वीरें बिल्कुल उत्साहवर्धक आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल और नैयर, आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।